अब हम आ जाते हैं पब्लिश की तरफ कि हमने जो है वो गिग पब्लिश करनी है। इसमें आ रहा है कि इंग्लिश स्किल्स टेस्ट, ठीक है, ग्रामर होगी, ग्रामर के सेंटेंस होंगे, उनको आपने करना होगा। एमसीक्यूज टाइप टेस्ट होता है ये, तो उसमें इतना मुश्किल नहीं है, वो आप आराम से बैठ के तो करेंगे तो हो जाएगा। हाँ, अगर जल्दी करेंगे तो ना हुआ किसी वजह से या कुछ गलत हो गया तो आपको दोबारा से जो है वो टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये है अब कि अगर आप यूएस पर्सन हैं, मीन्स या वहाँ रहते हैं, तो आपने यस कर देना है। अगर आप वहाँ नहीं रहते तो नो कर देना है, ठीक है। और इसके बाद आपने सेव कर देना है इसे। इसको हम सेव कर देते हैं अब। और अब जो है हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमें ये अब क्या कहते हैं, क्योंकि अगर आपने टेस्ट देना है तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे और टेस्ट की तरफ चले जाएंगे, और टेस्ट दे के टेस्ट क्लियर करने के बाद जो है वो आपकी गिग जो है वो पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें ये है कि मैंने इसको सेव कर दिया, सेव किया तो अब उसने जो है वो पब्लिश गिग का जो आइकन है वो उसने अभी नहीं किया कि आप जो है अभी नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने टेस्ट क्लियर करना है। जब भी हम न्यू अकाउंट बनाएंगे फाइवर का तो हमें इंग्लिश ग्रामर टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। जब हमारा ये टेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद जो है हम आगे इससे जाएंगे। लेकिन इससे पहले ये कि अब इसका टेस्ट क्लियर होगा, उसके बाद जो है हम आगे जाएंगे। जब टेस्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपने यहाँ पे आके पब्लिश गिग कर देना है। पब्लिश गिग होगी तो आपके पास वो सामने यहाँ पे गिग्स जिधर लिखा हुआ है यहाँ पे आप जाएंगे तो आपकी गिग वहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक चीज़ ये करनी है कि हमने गिग तो बना ली, ठीक है, हमारा टेस्ट भी क्लियर हो गया। तो उसके बाद अब हमने ये देखना है कि हमने गिग रैंक करनी है, ठीक है। अव्वल तो जिस तरह मैं बना के ला रहा हूँ तो हमारी गिग वो रैंक हुई भी है। फ़र्ज़ करें अगर आपकी गिग रैंक नहीं हुई तो उसके क्या स्टेप्स हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। जब आपकी गिग लग जाएगी, ठीक है, वहाँ पे आ जाएगी, तो फिर आपने क्या करना है, आपने सिंपल अपने आना है, टैग्स चेक करने हैं, ठीक है। टैग्स आपने क्या यूज़ किए हैं टाइटल में, ठीक है, वो आप यहाँ पे आएंगे ओवरव्यू में। जब गिग एडिट करेंगे तो वो तब आएगा ये चीज़, ठीक है। आपने ओवरव्यू में आना है, वहाँ पे आके अपना टाइटल देखना है, ठीक है। टाइटल देखने के बाद अपने टैग्स देखने हैं। टैग्स देखने के बाद आपने अपनी डिस्क्रिप्शन पे आ जाना है, गिग की डिस्क्रिप्शन पे। वहाँ पे आने के बाद आपने ये चीज़ देखनी है कि जो आपने टाइटल में गिग यूज़ किए हैं, ठीक है, टैग्स यूज़ किए हैं, क्या वो आपने डिस्क्रिप्शन में यूज़ किए हैं या नहीं किए, ठीक है, ये चीज़ देखनी है। उसके बाद एक टूल आता है, ठीक है, उसका नाम है कीवर्ड डेंसिटी चेकर, ठीक है। तो ये आपने यूज़ करना है डिस्क्रिप्शन के लिए। इधर से आप अपनी डिस्क्रिप्शन कॉपी करेंगे, वहाँ पे जाके पेस्ट करेंगे तो वो आपको बता देगा कि आपकी जो डिस्क्रिप्शन की डेंसिटी वगैरह है वो कैसी है, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, कौन से वर्ड जो हैं वो कितने टाइम यूज़ हो रहे हैं। तो वो जो आपके पहले 3-4 लफ्ज़ आएंगे वो आपने कोशिश करना है कि 3 से 4 दफ़ा यूज़ हुए हों लाजमी, ठीक है। उससे ये होगा कि आपकी जो गिग है वो पहले पेज पे भी रैंक होगी और क्लाइंट्स भी आपकी तरफ ज़्यादा आएंगे, ठीक है, ये चीज़ है। तो वो मैं आपको करके भी बता देता हूँ, जैसा अभी ये हमने यूज़ किया हुआ है और हमारे जो टैग्स हैं वो ये हैं, ठीक है। तो अब मैं आ जाता हूँ डिस्क्रिप्शन पे, यहाँ से जो है मैं वो कॉपी करके और ये टूल है इसके अंदर मैं पेस्ट करके और डेंसिटी वगैरह चेक कर लूँगा कि मेरी जो है वो कैसा है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी वगैरह वो कैसी है। तो ये हमारी आ गई डिस्क्रिप्शन, इसको हम कॉपी करते हैं और सेलेक्ट ऑल करके हम वहाँ पे पेस्ट कर देंगे और आइडिया हो जाएगा कि हमारा जो टेक्स्ट है, ये जो हमने डिस्क्रिप्शन बनाई है ये कैसी है। ये मैं कॉपी कर लिया और यहाँ पे जो है पेस्ट कर दूँगा।
तो ये चीज़ें अगर यहाँ पे वो चीज़ें कम हैं और चीज़ें मीन्स के जो आपने टैग्स वगैरह यूज़ किए हैं वो कम हैं, तो फिर आप लोगों ने ये करना है कि उन टैग्स को यूज़ करके थोड़ा सा मतलब खुद देख के तो आप लोगों ने इस चीज़ को करना है कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे सेट हो रही है। इस तरह नहीं करना है कि बस वही टैग जो है उठा के हर जगह पे वही लगा देना है, इस तरह नहीं करना। क्योंकि अगर इस तरह करेंगे तो फिर सारा जो है वो आपकी डिस्क्रिप्शन जो है वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने पेस्ट कर दी। अब यहाँ पे जो है मैं चेक कर लेता हूँ, ये उसने मुझे बता दिया कि मेरे जो टोटल वर्ड्स हैं वो इतनी हैं। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो है हमें यहाँ पे नीचे बता देगा। और इसके अलावा एक और टूल भी है, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो भी इसी तरह है, वो भी उसमें भी जो है हम लोग चेक कर सकते हैं कि हम लोग जो टाइटल या डिस्क्रिप्शन वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो कैसी है। ठीक है, दूसरा टूल जो है वो SEO review tool.com है। ठीक है, उसमें आप जाएंगे और फिर आपने वहाँ पे चूज़ करना है कीवर्ड डेंसिटी चेकर। ठीक है, ये आपने चूज़ करना है और इस पे आपने ये मेरा टेक्स्ट मैंने कर लिया था, तो यहाँ पे अब मैं पेस्ट कर दूंगा जो मेरी डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो ये मुझे बता देगा कि जो मेरे वर्ड्स हैं वो ठीक हैं या नहीं है, या क्या है, कितना उसमें डिफरेंस है, ये सारा कुछ मुझे यहाँ से पता लग जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने जो डिस्क्रिप्शन बनानी है वो, और उसके बाद टाइटल वगैरह, ये सारे जो कीवर्ड्स हैं ये ठीक तरह से यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, ये मैं इसमें डाल देता हूँ और आप लोगों को एक दफ़ा चेक करा देता हूँ। चेक कर लें, उसके बाद जो है फिर आप लोगों ने जब अपनी गिग बनानी है तो उसमें ये चीज़ें लाजमी मेंशन करनी हैं। अब जो है हम यहाँ से इसको जो है परफॉर्म चेक कर देते हैं, तो ये हमें चेक करके बता देगा कि हमारी जो चीज़ें हैं वो कैसी हैं। ठीक है, ये अब हमें ये बता रहा है कि 5 मिलियन सर्च और परफॉर्म एवरी डे, और ये सारा कुछ मतलब वो बता रहा है कि इसके ऊपर जो सर्च वगैरह हो रही हैं और इन कीवर्ड्स के ऊपर जो सीन चल रहा है वो सारा हमें अभी ये अपनी डिस्क्रिप्शन टाइप जो देगा हमें उसमें बता देगा। ये मतलब टेबल बने होंगे, टेबल में ये हमें प्रॉपर गाइड कर देगा कि आपके इस कीवर्ड पे इतना है और इस कीवर्ड पे इतना है। ठीक है, तो ये अब इसने अब कर दिया है, ये नीचे आ गया है। तो इसमें जो हमारे वन वर्ड फेज है उसमें ये कुछ पॉइंट है। ये तो मतलब ये तो वैसे ही एक आ रहा है कि मेरे वो बीच में पॉइंट यूज़ हो रहे थे, कहीं पे फुल स्टॉप लगा दिया या कहीं पे किसी नंबर के साथ पॉइंट लगा दिया, तो वो चीज़ है। ठीक है, तो अभी ये जो चीज़ है ना ये आपकी इन पे भी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अब हमें जो है बनाने वाला है कि हमने अब अपनी डिस्क्रिप्शन बनानी किस तरह, क्योंकि हमारी ये वाली डिस्क्रिप्शन जो है इसकी तो डेंसिटी इतनी नहीं है। ठीक है, एक वो फजूल सा पॉइंट है वो यूज़ हो रहा है। तो अब हमने क्या करना है, हमने एक न्यू डिस्क्रिप्शन बनानी है। ठीक है, कि हम अपनी गिग में ये चीज़ जो है हम करेंगे और ये हम इस तरह से आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो वो आपने कैसे करना है, वो आपने फिर से अपनी डिस्क्रिप्शन में आना है। डिस्क्रिप्शन में आने के बाद वहाँ पे आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में चेंजिंग करनी है। चेंजिंग मीन कि आपने वो वर्ड्स यूज़ करने हैं जो आपकी टाइटल में और टैग्स में यूज़ हुए हैं। जैसे अभी मैंने ये बताने के लिए एक लगा दिया कि नहीं जी इस तरह नहीं, इस तरह है, तो ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है। अब हम न्यू डिस्क्रिप्शन एक और लगाते हैं, जो मेरे पास पहले एक पड़ी हुई है वो मैं इसमें अब डाल के
तो वो भी आपको बता देता हूँ कि जो हमने ये वाली लगाई इसमें और उसमें कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो ये अब एक जो है मैंने नई एक इसमें बनाई है। ठीक है, बना के तो ये मैंने इसमें डाल दी है। ठीक है, अब हमने इसको थोड़ा सा और चेंज कर दिया, जैसा वो पहले वाली थी अब हमने उससे डिफरेंट इसे कर दिया। ठीक है, अब ये रैंक भी है, इसमें वो कीवर्ड्स भी यूज़ हुए हैं। ठीक है, और इसमें जो है हमने जो कीवर्ड्स टाइटल में थे वो भी हमने इसमें यूज़ किए हैं। ठीक है, तो अब हम इसको सेव कर देते हैं और हमारी जो गिग है वो पब्लिश हो जाएगी जब, तो उसमें ये है कि फिर हम लोगों ने शेयर करने होते हैं। ठीक है, कि हमारी जो गिग है वो एक दो दिन में जो है वो प्रॉपरली उस पर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाए। तो वो इस तरह होता है उसका तरीका कि आप लोगों ने अपनी गिग पे मतलब आपने काफ़ी सारे बने हुए हैं, पेजेस वगैरह बने हुए हैं। ठीक है, तो उस पे आपने इस तरह करना है, फाइवर के पेजेस बने हुए हैं उस पे आपने अपनी गिग का लिंक डालना है। ठीक है, वहाँ पे जो है लोग वो आपको क्लिक करेंगे। ठीक है, वहाँ से या आप कहीं जो सर्विसेज दे रही हैं, ठीक है, वहाँ पे जो है आप जाएं, अपने गिग का लिंक वहाँ शेयर करें, वहाँ बताएंगे मैं ये सर्विस दे रहा हूँ। ठीक है, लोग आएंगे आपकी तरफ, वहाँ से ये हो जाएगा कि आपके जो है इम्प्रेशंस वगैरह और क्लिक्स वगैरह वो बढ़ेंगे। और दूसरा ये कि अगर आपको रिस्पांस आता है ना, किसी की तरफ से मैसेज आता है, तो आपने अपनी टाइमिंग जो है वो प्रॉपर रखनी है। मतलब आपने उसको मैसेज वगैरह टाइम से करना है, प्रॉपरली मतलब आपने यूज़ करना है। उसके बाद ये है कि आपने ये चीज़ भी देखनी है और मैनेज करनी है कि फ़र्ज़ करें आपके पास आपके मोबाइल में जो है फाइबर इंस्टॉल है। ठीक है, आपने वहाँ पे फाइबर को ऑन कर देना है। ठीक है, और फाइबर ऑन रहे वहाँ पे। ठीक है, ताकि आप ऑनलाइन नज़र आते रहें। जितना आप ऑनलाइन नज़र आएंगे उतने आपके इम्प्रेशंस बनेंगे, उतने आपके जो है वो क्लिक्स वगैरह ज़्यादा होंगे, उतना क्लाइंट की नज़रों में आप जल्दी आएंगे, क्योंकि फ़र्स्ट पेज पे आप होंगे तो इसलिए क्लाइंट जो है वो आपको देखेगा तो वो कहेगा अच्छा ठीक है ये बंदा जो है ऑनलाइन है, तो इसको मैं फ़ौरन जो है मैसेज करूँ, इसके साथ डील बनाऊँ। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। शुक्रिया।